Assalamu alaikum students, this is Sir Omar Kamal and today is Monday 12th January 2026. Today we'll do another chemical ATP, chemistry ATP, that is investigating a chemical test for the presence of water using anhydrous copper sulfate. Now, ये टेस्ट जो है बेसिकली हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एपरेटिस के हवाले से बता दूं what we will gonna use in this whole experiment. We gonna need a watch glass. You can see a little mountain in a watch glass and that is anhydrous copper sulfate. इसके अलावा हमें एक ड्रॉपर के अंदर 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस चाहिए होंगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। वाटर पहले करेंगे, फिर एथेनॉल को यूज़ करेंगे, फिर कुकिंग ऑयल को यूज़ करेंगे। हम ये करते क्यों है? Anhydrous copper sulfate is a very important chemical and we use it to see कि whether जो हम solution यूज कर रहे हैं, like ये वाले solutions जो यूज कर रहे हैं, आया ये liquid water है कि नहीं है। यानी कि anhydrous copper sulfate हमें फौरन ये बात बता देता है कि तुमने जो मेरे ऊपर solvent यूज किया है वो water था कि नहीं था। ठीक है, इसका पर्पस ये है कि anhydrous copper sulfate के अंदर जो हम लिक्विड यूज करते हैं हमें ये पता चल जाता है कि यूज करने वाला लिक्विड वाटर था कि नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ये तो पता चल गया कि इसके अंदर जो एपरेटिस यूज होगा वो बहुत ही कॉमन सा एपरेटिस है। एक वॉच ग्लास चाहिए, एक हमें ड्रॉपर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ, आपके जितनी भी बुक्स के अंदर जो क्वेश्चंस ये रिटन है उसके अंदर इसका रिएक्शन गिवन नहीं है। ये रिएक्शन जो है एग्जामिनेशन क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट प्लस H2O जो है ये रिएक्टेड था। आपको एग्जाम के अंदर वो इस तरह रिएक्टेड दे देगा, बट ही विल नॉट राइट द प्रोडक्ट हियर। एज यू कैन सी आई हैव आल्सो गिवन द क्वेश्चन मार्क एज अ प्रोडक्ट कॉपर सल्फेट और 5 हाइड्रोजन एटम्स है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सो आपको ये आनी चाहिए। फिर वो आपको दे सकता है व्हाट हैपेंड व्हेन हाइड्रेटेड। अब बच्चों को यहाँ पे समझ नहीं आती कि हाइड्रेटेड का क्या मतलब था। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो आपने कॉपर सल्फेट के ऊपर अगर पानी यूज किया था तो कॉपर सल्फेट ने कैसी अपनी शक्ल इख्तियार कर ली थी, यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ क्या हुआ। तो उसका यहाँ पे मैंने कुछ पूरे का पूरा आप देख लो, उसका सैंपल के साथ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म जो है लिखा हुआ है। मतलब परफॉर्म तो नहीं किया लेकिन मैंने उसका आंसर जो है लिख लिए। सबसे पहले मैंने डिस्टिल्ड वाटर जो है एज अ सैंपल यूज किया, तो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट जो है वो जो था वाइट कलर में था और उसने अपना कलर चेंज कर लिया ब्लू में। एज यू कैन सी कि ऑब्जर्वेशन क्या निकली कि इट टर्न्स इनटू ब्लू। तकरीबन 10 से 60 सेकंड लगे और उसने अपना कलर चेंज कर लिया। अच्छा, मेरा रिजल्ट यानी कि मेरी इन्फ्रेंस क्या थी कि पानी जो है वो प्रेजेंट है और डिस्टिल्ड वाटर इज अ वाटर ना, वी नो इट वेरी वेल, बट समटाइम्स वी डू नॉट नो कि सॉल्वेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो है क्या। तो यहाँ पे तो एज अ एक्सपर्ट, एज अ लाइक इंचार्ज और मे बी सम काइंड ऑफ लैब वर्कर, तो उसको तो पता होगा ना कि वो क्या यूज कर रहा है, डिस्टिल्ड वाटर यूज कर रहा है। बट वी आर समवेयर इन अ डेजर्ट और मे बी इन अ फॉरेस्ट, वी डू नॉट नो कि व्हाट थिंग आर वी यूजिंग। सो एट दैट पॉइंट हमें ये पता चल जाता है कि कॉपर सल्फेट हमारे पास हो, अगर वो ब्लू में चेंज हो जाए तो मीन्स वो वाटर है। सो दूसरा मैंने टेस्ट किया एथेनॉल के साथ। एथेनॉल के अंदर मैंने जो है जब मैंने उसको कॉपर सल्फेट को लिया इट वॉज कम्प्लीटली वाइट, but when I applied that ethanol into a copper sulfate, it didn't change its color. After 120 seconds, the water was absent. This was my result. Then again, I took another solvent, and that was a cooking oil. Initially, it was white, and my observation was it didn't change its color even after 120 seconds. So, what was the result? The water was absent. So, बेटा ये है आप लोगों का ATP पूरे का पूरा. You can see in a one view here. This was a question. Investigate a chemical test for the presence of water